कहानी का नाम जंगल का राज। दृश्य एक। कभी आपने सोचा है कि क्या सच में जंगलों में कोई जादू या राज छिपा होता है? यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के अर्जुन की है। अर्जुन को बचपन से ही जंगल की कहानियां सुनने का बहुत शौक था। उसके दादाजी अक्सर उसे जंगल के राज और अजीब जानवरों के बारे में बताया करते थे। अर्जुन के मन में हमेशा यह सवाल उठता था, क्या यह सब सच है? एक दिन अर्जुन ने सोचा, आज मैं खुद जंगल में जाकर इन राजों का पता लगाऊंगा। उसने अपना सामान लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। दृश्य दो। जंगल में घना अंधेरा था। हवा धीरे धीरे बह रही थी और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, एक अजीब सा दृश्य सामने आया। अर्जुन ने देखा कि एक पुराना पेड़ था, जिसके नीचे एक विशालकाय जानवर बैठा था। वह जानवर काफी अलग था। उसके शरीर पर मोटे बाल थे, लंबी पूंछ और चमकती आंखें थीं। अर्जुन थोड़ी घबराहट महसूस कर रहा था, लेकिन जानवर ने धीरे से बोलते हुए कहा, जानवर, गुस्से में, तुम जंगल में कदम रख चुके हो अर्जुन। अब तुम्हें एक पहेली का जवाब देना होगा, वरना तुम यहां आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम तैयार हो? अर्जुन हिम्मत जुटाते हुए, हाँ, मैं तैयार हूं। बताइए, क्या है वह पहेली? जानवर गहरी आवाज में, सुनो, तुम्हारी पहली पहेली है, वो चीज जो कभी दिखती नहीं है, फिर भी हमेशा सामने होती है, सबको नजर आती है, वो क्या है? अर्जुन सोचने लगा। उसने चारों ओर देखा और फिर उसे जवाब मिल गया। अर्जुन आत्मविश्वास से, वो रोशनी है। रोशनी हमेशा हमारे पास होती है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते जब तक हम उसे ढूंढने की कोशिश न करें। जानवर संतुष्ट होते हुए, सही जवाब अर्जुन, तुमने पहली पहेली का सही जवाब दिया। दृश्य तीन। अर्जुन आगे बढ़ने लगा और जल्द ही उसने एक बड़ा सा झील देखा। झील के किनारे एक और अजीब जानवर खड़ा था, जो आसमान में उड़ते हुए बादल जैसा प्रतीत हो रहा था। अर्जुन ने उस जानवर से पूछा, नीला जानवर धीरे से बोलते हुए, अगर तुम्हें इस झील को पार करना है, तो तुम्हें एक और पहेली का जवाब देना होगा। वो चीज जो दिखती है, लेकिन उसकी सच्चाई कुछ और होती है, तुम उसे कैसे समझोगे? अर्जुन ने झील में अपना चेहरा देखा और फिर उसे जवाब मिल गया। अर्जुन मुस्कुराते हुए, वो धोखा है। हम हमेशा चीजों को अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन कभी कभी उनका असली रूप हमें नहीं दिखाई देता। नीला जानवर संतुष्ट होते हुए, सही जवाब अर्जुन, तुमने दूसरी पहेली का जवाब भी सही दिया। दृश्य चार। अर्जुन अब जंगल के और अंदर जा चुका था। उसे एक तेज तर्रार और चमकदार जानवर दिखा। वह जानवर तेज गति से दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे वह कोई रहस्य और जादू लेकर आया हो। अर्जुन ने सोचा, यह वह जानवर होगा जो मुझे आखिरी पहेली देगा। तेज जानवर तेज आवाज में, तुमने पहले दो पहेलियां हल की हैं, लेकिन अब यह मेरी पहेली है। वो चीज जो हमेशा भागती रहती है, कभी रुकती नहीं, फिर भी उसे पकड़ना असंभव होता है। वो क्या है? अर्जुन सोचने लगा। फिर वह समझ गया और जवाब दिया। अर्जुन सही जवाब देते हुए, वो समय है। समय कभी रुकता नहीं और हम उसे कभी पकड़ नहीं सकते। तेज जानवर हंसते हुए, सही जवाब अर्जुन, अब तुम आखिरी पड़ाव पर हो। दृश्य पांच। अर्जुन जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा, जहां एक भव्य और चमकदार मंदिर था। मंदिर के अंदर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। अर्जुन ने जैसे ही वह किताब खोली, उसे एक और जानवर मिला। यह जानवर सबसे अलग था। उसका चेहरा बहुत रहस्यमय और गूढ़ था। अंतिम जानवर शांति से, अर्जुन, तुमने अब तक सभी पहेलियां हल कर ली हैं। अब तुम्हें एक आखिरी सवाल का जवाब देना होगा। वो चीज जो तुम सब कुछ समझकर भी नहीं देख सकते, लेकिन वह तुम्हारे अंदर होती है, वह क्या है? अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन को शांत किया। फिर उसे समझ आ गया और उसने जवाब दिया। अर्जुन आत्मविश्वास से, वो मन है। हमारा मन ही हमारी असली ताकत है। वह हमें सही रास्ता दिखाता है और हमें सभी पहेलियां हल करने की ताकत देता है। अंतिम जानवर संतुष्ट होते हुए, सही जवाब, अब तुमने समझ लिया कि असली ताकत तुम्हारे अंदर है। दृश्य छह। जैसे ही अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं,
वह अपने गांव के पास वापस पहुंच चुका था। जंगल का राज अब उसके दिल में था। उसने समझ लिया कि असली जादू और ताकत जंगल में नहीं, बल्कि उसके अपने मन में थी। कहानी का संदेश। असली ताकत हमारे मन में होती है। पहेलियां हल करने के साथ हम अपनी असली क्षमता को पहचान सकते हैं। कहानी में रहस्य, साहस और पहेलियां। हर जानवर ने अर्जुन को एक नई पहेली दी, जो उसे न केवल मानसिक रूप से चुनौती देती थी, बल्कि उसे आत्मविश्वास और समझ भी प्रदान करती थी। जंगल का वातावरण और अजीब जानवर कहानी में एक रहस्य और रोमांच पैदा करते हैं, जिससे अर्जुन को अपनी खुद की ताकत पहचानने का अवसर मिलता है। कहानी में हर पहेली के बाद अर्जुन को न सिर्फ एक जवाब मिलता है, बल्कि उसे अपने अंदर की शक्ति का एहसास भी होता है।